तो गांव वालों को अवेयर करने के लिए अब वन विभाग के कर्मचारी और जिला प्रशासन मिलकर क्या करना है क्या नहीं करना है भेड़िए से बचने के लिए पैम्पलेट्स बांट रहे हैं। उसमें क्या लिखा है वो भी दिखाते हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर इस तरह के पैम्पलेट्स कुछ बांटे जा रहे हैं बहराइच वन विभाग के द्वारा, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो लिखी हुई हैं, यानी कि हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु क्या क्या आवश्यक सावधानियां हैं उनको लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त भेड़िया का खतरा है। 10 मौतें जा चुकी हैं, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में अब ये लोग यहाँ पर बांटने का काम कर रहे हैं इस तरह के पैम्पलेट्स को। छोटे छोटे बच्चे भी देखिए यहाँ पर हाथ में इन पैम्पलेट्स को लिए हुए हैं, और इसमें कई सारे पगमार्क्स जो हैं कैट फैमिली और डॉग फैमिली के दिए हुए हैं। और ये देखिए बांटने की प्रक्रिया यहाँ पर गांव वालों को चल रही है, और सबको सूचित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अवेयर किया जा रहा है, जिससे कि वो इस पूरी मामलों को समझ पाए, जान पाए कि क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। तो तस्वीरें भी देखते चलिए आप लोग किस तरह से यहाँ बांट रहे हैं। बात करेंगे बच्चों से भी कि क्या कुछ समझ पा रहे हैं, क्या कुछ है बेटा, ये क्या कुछ समझ में आ रहा है इसमें? हम पढ़े लिखे नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं है, ये तो समझ में आ रहा होगा। पीछे मुड़िए इसको, ये क्या बना है? ये सब ये भेड़िया का पंजा है। भेड़िया का पंजा है। और ये किसका पंजा है? कुत्ते का। ये कुत्ते का पंजा है। और ये किसका पंजा है? आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे भेड़िया का पंजा कौन सा है या उसका कौन सा सियार का? भेड़िया का पंजा ये। भेड़िया का पंजा ये है। देखिए ये इसलिए ही शायद गांव वालों को इतना नहीं पता है, उनको अवेयर कर रहे हैं। आप लोग बता पा रहे हैं ये सब क्या लिखा हुआ है इसमें? ये बाघ का पंजा है। हाँ। ये तेंदुआ है। हाँ। लकड़बग्घा है, भेड़िया है, सियार है। और इसमें क्या पीछे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा इसमें कि मतलब क्या ना करे, बाहर निकले लाठी डंडा लेके निकले। तो गांव वाले समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ पाएंगे सारी चीजें? सबको बताना पड़ेगा ना। जी दादा क्या लिखा है, समझ पा रहे हैं इसमें? सर इसमें लिखा है लकड़बग्घा, भेड़िया, सियार और बिल्ली प्रजाति के पग। तो ये सब क्या बना हुआ है? ये सब क्या बना हुआ है? नहीं बनाते जी। तो ये सब क्या बना हुआ है? यह सर बिल्ली का और भेड़िया का और सियार का पंजा है। चलिए आप समझ पा रहे हैं। और पीछे क्या लिखा हुआ है, क्या करें और क्या ना करें? हाँ सर, बाहर न निकलें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान रखें, होशियार रहें। वरिष्ठ हैं, गाँव वालों को सब बताएंगे जाके? जी जी, सबको जागरूक करते हैं। रात में हम लोग ड्यूटी भी लगाते हैं। देख सकते हैं ये गांव वाले हैं, इन सबको बांटा जा रहा है। आगे भी तस्वीरें आगे भी चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पर गांव वालों को अवेयर किया जा रहा है, और तमाम इस तरह के पैम्पलेट्स गांव में बांटे जा रहे हैं जहां जहां परिवार हैं। ये देखिए टीम जो है लगातार जो है आगे जा रही है, लोगों को पैम्पलेट्स इस तरह के बांट रही है और अवेयर कर रही है कि किस तरह से जो चीजें हैं। ये देखिए यहाँ भी एक परिवार आपको मिलेगा, इनको भी इस तरह के पैम्पलेट्स बांटेंगे जिसमें लिखा है भेड़िए से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें। यहाँ भी देखिए वही प्रक्रिया चल रही है। माता जी बैठी हुई हैं, इनको यहाँ पर पैम्पलेट दिए जा रहे हैं। माता जी से बात भी करेंगे हम लोग। ये बताइए कि भेड़िया का खतरा है यहाँ गाँव में? हाँ। देखा आपने भेड़िया? हाँ, भेड़िया देखा। कब देखा? अरे रोजीना आवत है। क्या कहाँ पर दिखा आपको? अरे सड़क पे सपर खेते में सब दिखा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ। हमला हुआ है आसपास? हाँ, हमला रोजे, शाम का तो हमला रोजे हो रहा है। हाँ। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो बांटा जा रहा है कि इसमें पहचानी करिए कि निशान किसका कौन सा है। पगमा किसे कहते हैं, पैर का निशान, पंजा, समझ पाएंगे इसमें आप? ये मनो भेड़िया की है। हाँ, ये सियार का है। और ये तो बड़े बाघ का है। और ये तो तेंदुआ क्या है। आप लोग को समझ में आ रहा है जो कर रहे हैं? पीछे इसको पलटिए एक बार, इसको ऐसे करिए। ये बताइए अब इसमें क्या लिखा है? हम तो पढ़े भैया। अच्छा, पर ये इसमें ये लिखा है क्या करें और क्या ना करें बचने के लिए। तो आप लोग समझिए, बच्चों को भी समझाइए और बड़ों को भी समझाइए। ये तस्वीरें तमाम लोगों को यहाँ इस तरह के पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। पगमार्क्स के अलावा ये लिखा हुआ है क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे गांव वाले अवेयर हों। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है और वन निगम के महाप्रबंधक संजय पाठक खुद इस वक्त ग्राउंड पर हैं और लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। साथ में डॉक्टर खान भी मौजूद हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। पहले बात हम संजय पाठक जी से करेंगे। संजय जी, पूरा आप खुद लीड कर रहे हैं, ग्राउंड पर है इस समय, गांव के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं, पीछे वो बस्तियां हैं जहां अटैक्स भी हुए हैं हाल ही में। कहां तक ऑपरेशन भेड़िया आप लोग का पहुंचा है? कितनी टीम्स अभी भी जो है ऑन ग्राउंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रही हैं? लगातार जो टीमें लगाई गई थी वो है अपना काम कर रही हैं, ग्राउंड पे ही है। और अभी जो घटनाएं हैं वो रुकी भी हैं। अभी जो प्राथमिक तौर पे जो हम लोग जो कोशिश है प्रारंभिक तौर पे वो यही है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटित होने पाए, कोई मानव हानि न होने पाए।
तो इस तरह का जो पैटर्न है, यदि उनके अटैक का यदि बीच में अवरोध हो जाता तो शायद जो इस समय उनका हैबिटेट का नुकसान हुआ था या जो कट गया था पूरा बाढ़ वगैरह के कारण, तो उसमें फिर जो है उनकी वापस लौटने की संभावना रहेगी। उस समय ये है जब बाढ़ के दिनों में ये होता है कि पूरा जो क्षेत्र है वो कई इलाकों में बट गया और हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स उनके उस तरफ रह गए हों, कुछ इधर रहे हों, छोटे बच्चे भी हों, तो इसकी वजह से उनकी प्रवृत्ति होती है अपने एरिया में जाने की। उसमें कहीं ना कहीं मतलब जो है भटकने से गाँव में आने की भी रही है। उस दशा में कहीं एक चांस घटना हुई, उसी घटना के बाद जो है ये सब घटनाएं हुई। तो सबसे जरूरी एस्पेक्ट यही है, सबसे जरूरी एस्पेक्ट यही कि जो अभी टेम्पो बना हुआ है इसको और गति दी जाए। दुर्भाग्य से जो सजगता है उसमें जितना हम लोग चाह रहे हैं उस तरीके की सजगता का अभी भी पब्लिक में अभाव है। लोग अभी भी घरों के बाहर सो रहे हैं, मना करने के बाद भी टीमें सुबह में जाके समझा के आ रही हैं, रात में देख रहे हैं फिर से वहीं सोते हुए मिल रहे हैं। अभी भी मैं जो ग्रामीणों से बात कर रहा था तो ग्रामीणों ने ऐसे ही बात करते करते ये बात कही कि बच्चों से ज्यादा जो है बकरियों और छगरियों को बचाने में लोग इच्छुक हैं। उनका ये है कि वो उनको तो बंद करके रखते हैं, बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये मनोदशा जो है बहुत पहले जो बलरामपुर के मामले में देखने को मिली थी 2003-04 में, वो आज भी वो कायम है। सर ये कितने टीम्स अभी ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं? चार्पशूटर्स की संख्या हालांकि बढ़ाई गई थी, कितने कॉम्बिंग कर रहे हैं टोटल मिलाकर? कुल मिला के वन विभाग की तो जो 26 टीमें हैं, मतलब ऐसे एक सेक्टर में 8-9 टीमें लगाई हुई हैं, जिसमें 2 टीम जागरूकता करती है। बाकी जो टीमें हैं वो अपने दिन रात के हिसाब से अपनी ड्यूटी कर रही हैं। बाकी पुलिस विभाग की भी टीम लगी है जो लोगों को सजग करने में अपना योगदान दे रही है। राजस्व विभाग के भी लोग हैं जो साथ में युवक मंगल दल वगैरह हैं, ये भी काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। लेकिन अभी जो ज्यादातर मामलों में देखने को मिल रहा है वो भेड़ियों से ज्यादा सीआर के जो मामले हैं उसको लेके लोग भेड़िया बता रहे हैं। अब भेड़िए मतलब जो है मतलब बिल्कुल ही रिसीविंग एंड पे है, उनके प्रति जो है काफी नकारात्मक माहौल बन रहा है, पूरे इस इलाके में तो बना ही हुआ है। और मीडिया में इस तरह की भी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसे न केवल यहाँ बल्कि प्रदेश के बाहर भी एक नकारात्मक माहौल पैदा हो रहा है, जिससे कि इस प्रजाति में गंभीर संकट और भी उत्पन्न होगा। आपने कहा कि भेड़िए और सीआर में कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ अटैक, जब सीआर अटैक करता है नाखून छोड़ता है या भेड़िया छोड़ता है, उसमें क्या अंतर होता है? देखिए तीनों ही जो प्रजाति हैं, मतलब कुत्ता है अथवा भेड़िया है अथवा ये जो सीआर है, ये तीनों के तीनों ही मतलब ऑलमोस्ट एक ही तरह के जानवर हैं। कैट नहीं, डॉग फैमिली का, कैनिड्स बोलते हैं इनको। तो इनके जो शिकार की जो प्रवृत्ति है उसमें चालाकी का लेवल अलग अलग हो सकता है, परंतु आप देखेंगे मतलब बहुत ही स्पष्ट तौर पे ये विभेद कर पाना कि कुत्ते ने काट लिया, कि उल्फ ने काट लिया, कि सीआर ने काट लिया। मतलब बच्चों को लिफ्ट करने की प्रवृत्ति जो है होती है ऐसे कोई भी चीज। और इनको भी आप देखेंगे, कुत्तों को भी आप बहुत बार देखेंगे मुंह में दबा के जो है कोई भी चीज लेके जा रहे हैं। कुत्ते भी चूहा मारते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो है जिस इलाके में रह रहे हैं भेड़िए, वो सारा ब्लेम उन पे चला जा रहा है। वास्तविकता में ये घटना जो है सीआर के द्वारा भी कारित हो सकता है, ये घटना कुत्ते के द्वारा भी हो सकता है। अलीगढ़ का ये मामला, एक 35 साल के आदमी को 2 कुत्तों ने मिलकर मार डाला, न केवल मार डाला बल्कि खा गया। तो इस तरह की घटना और सीआर के केस में क्या देखिए, ये सब जितने भी प्रजातियां उनके मानव से जो है उनके में भय होता। कभी वो रैबिड होगा, रैबिज का शिकार हुआ तो कुत्तों को भी आप देखेंगे पागल हो जाते हैं, तो उनको मानव का भय नहीं रहता। 4 दिनों से कोई अटैक नहीं हुआ है भेड़िए द्वारा, ना कोई मौत हुई है। क्या माना जाए कि भेड़िए शिफ्ट हो चुके हैं, अपने वापस किसी हैबिटेट को ढूंढ लिया है, या किसी और गांव या किसी और जिले चले गए? देखिए पूरी संभावना इस बात की, पिछले 5 दिन से कोई घटना नहीं। जो घटना हुई थी पिछले वो 2 से 3 वाली रात में हुई थी, उसके बाद से कहीं से कोई इस तरह की सूचना नहीं आई है। अभी हम जहाँ पे मतलब जो उसका नेटल एरिया था उसमें भी गए थे, वहाँ भी लोगों से बात की, लोग ये बता रहे हैं 25-30 दिन से हमें कहीं नहीं दिखा है। मतलब लोगों के मुंह से सुनी सुनाई, एक बच्चे 3-4 लोग काम कर रहे थे तो हमने उनको दिखाई तस्वीरें, तो वो तस्वीरों में उन्होंने जो सीआर की पुष्टि की, वो मतलब हमने दिखा यही भेड़िया दिख रहा था, तो उसको उन्होंने बताया नहीं सब हाँ यही देख रहा था, वास्तविकता में वो सीआर था। तो उस तरह की भी चीजें हो रही। हम खुद भी उस इलाके में गए थे, हमें 2 खेत में 2 सीआर दिख रहे थे। तो वो भी मतलब होता क्या कि सीआर भी आदमी को अवॉइड करता, इसलिए रात में निकलता। अब मजबूरी उनकी क्या है कि रात में भी जो है उनके लिए हमने चैन नहीं छोड़ा, तो वो जानवर जो है बेचारा कहाँ जाए। डॉक्टर खान भी हमारे साथ है जो वुल्फ एक्सपर्ट हैं। खान साहब से बात करूंगा मैं। ये मैंने जो सवाल इनसे पूछा वही आपसे पूछ रहा हूँ। अटैक जैसे किया किसी इंसान पर वुल्फ ने और सीआर ने, तो ये इंसान जिसको नहीं पता है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि मार्क्स कैसे आते हैं अटैक में?
देखिए मार्क्स देख के तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि सब कैंडिडेट फैमिली के मेंबर हैं, तो जो उनका कनाइन का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट एक हो सकता है छोटे बड़े में, तो ये देख बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर लोग अभी बहुत डरे हुए हैं, इसलिए वुल्फ इतने ज़्यादा वुल्फ इस एरिया में है नहीं। उस पूरे, अगर मैं पूरे 100 स्क्वायर किलोमीटर की बात करूँ यहाँ पे हम खड़े हैं, तो उसमें अगर 6 वुल्फ हैं, अगर ये मान लें जो ड्रोन फुटेज से, तो सीआर की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो क्योंकि रात में हम लोग एक्टिव हो गए हैं, रात में लोग टॉर्च लेके, डंडा लेके, उनके जो आवाज़ है जहाँ जब उनके एक्टिव होने टाइम में तो घूम रहे हैं, तो वो भी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ऐसे अटैक की घटनाएं हो रही हैं। आई वॉज रीडिंग समवेयर, एक थ्योरी ये भी है कि अगर भेड़िए कहीं से खत्म हो जाएंगे तो इकोसिस्टम में बड़ी डिस्टर्बेंसेस होते हैं। आपने पूरा स्टडी किया है वुल्फ्स के ऊपर, इसको लेकर आप? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी स्टडी है, 2004-06 में हुई थी येलोस्टोन नेशनल पार्क में। तो वहाँ पर बोलते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क ट्रॉफिक कास्केड। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर जब शेफर्ड कम्युनिटी वहाँ पहुंची और उनके भेड़ बकरों को जब वुल्फ खाने लगे, तो अमेरिका में आपने सुना होगा कि वुल्फ को मारने के भी वो आप सरकारी उस पर ऑर्डर लेके आप मार सकते हैं, हंटिंग होती है वहाँ पे उनकी। तो उस पर पूरे वुल्फ को ख़त्म कर दिया गया। जब वहाँ पर वुल्फ ख़त्म हो गया तो 10 ही 15 साल में इफेक्ट देखने को मिला कि वहाँ का पूरा रिवर चैनल चेंज हो गया, वहाँ पे जितने भी पेड़ थे उनका वो स्पीशीज़ चेंज हो गई, ग्रासलैंड के एरिया ख़त्म हो गए, बड़े पेड़ ज़्यादा हो गए। फिर दूर पर गए तो वहाँ पर पेड़ों की संख्या कम हो गई। तो जब उस पर स्टडी की गई तो पाया गया कि वुल्फ के ख़त्म हो जाने की वजह से वहाँ पर एल्क की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो किसी पेड़ को बड़ा नहीं होने दे रहे थे, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हुआ, जिसने अपनी रिवर को चैनल चेंज कर दिया। फिर ये स्टडी करने के बाद वहाँ वापस वुल्फ इंट्रोड्यूस किए गए। आज की डेट में वहाँ पर 200 से 400 वुल्फ हैं उस एरिया में। उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद वापस से वो इकोसिस्टम जैसा पहले था वैसे वापस हो गया। वहाँ पर बीवर आ गए, बहुत अलग अलग तरीके की चिड़िया आ गई वहाँ पर, और अपना रिवर चैनल वापस हो गया, और बाढ़ की समस्या भी नीचे वाले शहरों में खत्म हो गई। भी है इसका मतलब वुल्फ को कहीं और भेजना या पकड़ना बेहतर ऑप्शन होगा इंस्टेड ऑफ किलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा हो रहा है यहाँ पर, अगर मैन ईटर है, ये भी हम कल बात कर रहे थे कि ये भी हो सकता है कि जो घटनाएं हो रही हैं वो किसी एक इंडिविजुअल की हो, ऐसा पूरा पैक इन्वॉल्व नहीं हो। क्योंकि पूरा पैक इन्वॉल्व हो के अगर 6 वुल्फ किसी एक जानवर को खाएंगे तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है, और हम ये देख रहे हैं कि किसी का हाथ या किसी का पैर ही खाया है। तो शायद कोई एक इंडिविजुअल जो नेस्टी इंडिविजुअल था, हो सकता है कि वो जो 4 पकड़े गए उनमें से वो एक हो, और ये भी हो सकता है कि इनमें से भी एक हो। लेकिन क्योंकि पैक टूट चुका है, 4 मेंबर ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं, 2 ही इंडिविजुअल हैं, 2 या 3 इंडिविजुअल जो वैसे घूम रहे हैं, तो पैक कमज़ोर है और इतना प्रेशर है उनके ऊपर, तो वो वापस अपनी नेचुरल प्रवृत्ति में वापस जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय पाठक साहब और ये डॉक्टर खान है। पूरा ऑपरेशन को लोग देख रहे हैं, खेतों में इस वक्त कॉम्बिंग में भी निकले हैं, अवेयर भी कर रहे हैं और बड़ी बातें बता रहे हैं कि इकोसिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है अगर भेड़ियों को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।